चलो जी शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट भाई। पार्टीशन ऑफ अ सेट। पार्टीशन ऑफ अ सेट से क्या मतलब होता है? आपको कोई भी सेट एक्स लेना है जो पावर सेट ऑफ ए का सबसेट होगा। तो उस एक्स सेट को मैं पार्टीशन बोलूँगा अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहली, जितने भी एलिमेंट्स उस एक्स सेट के अंदर आ रहे हों वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरा, कोई भी 2 एलिमेंट अगर आप उठा लो एक्स सेट से तो उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर आप उन सारे एस का यूनियन ले लो तो आपको वापस से ए सेट मिल जाना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो हमारे पास क्या होता है, एक्स सेट को हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ दैट सेट ए। एग्जाम्पल देखो, मैं ए सेट आपको लिख रहा हूँ ए बी, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। अब मैं यहाँ पे ए के पार्टीशन करने जा रहा हूँ। देखो पार्टीशन मतलब क्या है, मेरे को ए सेट को अलग अलग टाइप से लिख के दिखाना है, ब्रेक करना है। तो देखो मैं ए सेट को लिख सकता हूँ कैसे, ए सेट को लिख सकता हूँ सिंगलटन ए और सिंगलटन बी। ये मैंने 2 पार्टीशन कर दिए सेट ए के ऐसे। और दूसरा पार्टीशन मैं कर सकता हूँ ए का पूरा ए बी। तो ये ए सेट के पार्टीशन हो गए 2। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 2। इसके अंदर मैंने ए सेट, देखो मैंने चेंज करा, ए सेट मैंने लिया ए बी सी। इस केस में अगर मैं पार्टीशन बनाना चाहूँ इसके, मतलब मैं इस ए सेट को ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं लिख सकता हूँ अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी। अब मैं 2 2 के पेयर बना लेता हूँ, ए और बी को एक साथ कर लेता हूँ और सी को अलग कर देता हूँ। तीसरा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ए को अकेले रहने दूँ और बी और सी को एक साथ कर लूँ, बी और सी को एक साथ कर लूँ। तीसरा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने सी को अकेला किया था, फिर मैंने ए को अकेला किया, मैं बी को अकेला कर देता हूँ और ए और सी को एक साथ कर लेता हूँ। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सेम ही रहने दूँ, पूरा ए बी सी ही रहने दूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मार्क करे हैं ना, ये सारे पार्टीशंस हैं, ये सारे पार्टीशन हैं सेट के। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़, इस ए सेट को यहाँ से नाम हटाता हूँ, नाम चेंज करता हूँ इसका कुछ में, या फिर इसको ए रहने देते हैं और ऊपर वाले का नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों चीज़ सेम नहीं होनी चाहिए ना। तो इसका नाम कर दो आप सपोज़ एक्स सेट। तो एक्स सेट है ए बी सी, मैंने एक्स सेट के ये सारे क्या करिए, मैंने पार्टीशन बना दिए। अब देखो ब्रेक कर दिया मतलब मैंने सेट को, तो ये जो बने हैं ना ये पार्टीशंस हैं ए सेट के। हम कैसे मान लें पार्टीशन है भाई? तो पार्टीशन की डेफिनेशन थी कि पहली चीज़, ये जितने भी हमने ए और बी 2 पार्ट में इसको ब्रेक करा, ये दोनों के दोनों सबसेट होने चाहिए। तो सबसेट तो है ही, एक सबसेट होना चाहिए पावर सेट ऑफ ए का। तो ए के जितने पावर सेट थे उसी का सबसेट है ये। ए का जो पावर सेट आपने बनाया है, ए के पावर सेट तो बना सकते हो ना 2 एलिमेंट के पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? एम्प्टी सेट आता, सिंगलटन ए आता, सिंगलटन बी आता और ए बी आता। तो पावर सेट ऑफ ए का सबसेट ही होना चाहिए। तो हाँ, पार्टीशन पावर सेट ऑफ ए का ये सबसेट तो है ही। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे पास, एस इंटरसेक्शन जे जो था वो एम्प्टी होना चाहिए। मतलब कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे अगर आप एस और जे, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आप देख लो, अगर यहाँ से मैंने 2 एलिमेंट उठाए ए और बी, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, इसमें अकेला है, इसमें अकेला भी है। सिमिलरली जो नीचे वाला था इसके अंदर ए भी आ गया, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट कहाँ से उठा लूँ मैं? तो इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। और तीसरा पॉइंट, अगर मैं यूनियन कर दूँ इनके तो ए बनना चाहिए। तो आप पहले फर्स्ट वाले इस वाले में देखो ज़रा, पहले आप इस वाले में देखो, इस वाले को गौर करो। अगर मैं यहाँ पे इस ए वाले सेट का और बी वाले सेट का यूनियन कर दूँ तो आपको पूरा ए सेट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं ए और बी। हाँ तो सही है बिल्कुल कि यूनियन करने से हमारे पास क्या मिल रहा है, ए सेट मिल रहा है। अच्छा, और जो मैंने इसका सेकंड वाला पार्टीशन बनाया ए कॉमा बी, देखो ये भी पार्टीशन है। क्यों? क्योंकि इसमें बस ये अकेला यही है, तो यूनियन करोगे तो ए ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये पार्टीशन को, ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ये पार्टीशन है 2 सेट के। इसके बाद एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 में मैंने इस एक्स सेट को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक, 2 देखो ऐसे ए बी और सी इस टाइप से ब्रेक करा, तो ये पार्टीशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों में पहली बात तो कुछ कॉमन नहीं है आपस में। दूसरा, चलो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि जो हमने जो क्वेश्चन करे ना, क्या उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला वैलिड है।
जैसे हमने पीछे भी देखा यहाँ पे कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है सेट के अंदर तो उसके दो ही पार्टीशन बनने हैं। देखो बस ये दो पार्टीशन बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। तीन एलिमेंट थे तो उसके अंदर देखो ये 5 पार्टीशन बनने थे। ऐसे देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले से भी आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। एन की वैल्यू को पहले जब आप यहाँ पे वन पुट करोगे तो आपको मिलेगा P1 + 1 = समेशन R की वैल्यू 0 से लेकर 1 CR PR। इसके बाद देखो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास समीशन अब हटा देते हैं, काम करते हैं ओपन ही कर देते हैं समीशन को। समीशन ओपन करोगे तो हमारे पास क्या होगा, R की जगह पहले 0 पुट करना है तो हो जाएगा 1 से 0 P0 + 1 से 1 P1, क्योंकि आपको 0 से लेकर 1 तक जाना था। अब 1 से 0 कितना होता है, 1 से 0 = 1, और फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, फिर हमारे पास होगा इसके बाद P0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से 1 भी 1 होता है, और P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो एक्चुअल में कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 2। तो अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उसके पार्टीशन भी कितने बनते हैं हमारे पास, 2 पार्टीशन बनते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं इसके नीचे, इसको हटा दूँ, इसको रेस कर दूँ मैं। नेक्स्ट एन की वैल्यू अब 2 रख के देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्टीशन क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा P2 + 1 = NCR होता है, तो n की वैल्यू 2 है ना, तो 2CR P⁻R, और यहाँ पे समेशन होता है, यहाँ पे होता है समेशन, तो इसको कर देते हैं साइड, समेशन लगाते हैं। समेशन R की वैल्यू 0 से लेकर इस बार 2 तक जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू है 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C0 P0 + 2C1 P1 + 2C2 P2। ठीक है, अब कितना कितना होगा सी वैल्यू देखते हैं। पहले देखो 2C0 कितना होता है, 2C0 होता है 1 P0 + 2C1 कितना होता है हमारे पास 1 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 - 1 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 2C1 की वैल्यू हो जाएगी 2। P1 हमारे पास कितना होगा, P1 की वैल्यू होती है 1, और देखो यहाँ पे ये P2 चाहिए, ध्यान से देखना, 2C2 तो 1 हो गया, अब P2 कैसे निकलेगा। तो देखो P2 हमने ऊपर से यूज़ करा है, ये P2 हमने निकाला ना यहाँ से, P2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नीचे। अब तो यहाँ पे हम P2 की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। P2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 2, तो हो जाएगा 1 × P0। P0 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 2, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 + 2 + 2 कितना हो गया टोटल 5, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कितने आ गए 5। अब ये मेथड ना है तो अच्छा, पर इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसका बहुत बेकार ड्रॉबैक है इसका। वो क्या है देखो, इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको P2 चाहिए था, अगर आपको P2 चाहिए था तो आपको उसमें आपको P1 की ज़रूरत पड़ रही थी। आपको इसमें अगर P3 चाहिए, देखो P2 + 1 कितना हो गया, P3 हो जाता है ना, P3 चल रहा है सारा, P3। तो अगर आपको यहाँ पे P3 निकालना है तो आपको ज़रूरत चाहिए होगी P2 की, तो आपको जितने भी कॉन्जिक्यूटिव चाहिए होते हैं उसमें आपको एक ज़्यादा की ज़रूरत हमेशा पड़ रही होती है। तो उस केस में थोड़ा सा फार्मूला बड़ा हो जाता है, इसको हम बेल्स फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, बेल फार्मूला भी बोलते हैं। तो सिमिलरली P3 की वैल्यू 5 हो गई, ऐसा P4 P5 सब निकाल सकते हो। इसी को बोलते हैं पार्टीशंस, हम किसी भी सेट के पार्टीशन ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक पॉइंट लिखा है हमने यहाँ पे, एवरी पार्टीशन ऑफ सेट कॉरस्पॉन्ड्स टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हर पार्टीशन जो होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को कॉरस्पॉन्ड करता है, एंड एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन कॉरस्पॉन्ड टू अ पार्टीशन। मतलब अगर आपके पास पार्टीशन है तो उससे इक्विवेलेंस रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो। और अगर आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक पार्टीशन भी बना सकते हो। तो पार्टीशन और इक्विवेलेंस रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में रहते हैं हमेशा। यहाँ पे लिखा है एवरी पार्टीशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नहीं ऑन होता है वो, ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक ऐसे सेट पे जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। रिलेशन कुछ ऐसा है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 और फिर मैं ले रहा हूँ 1,2 और 2,1। आप चेक कर सकते हैं कि जो रिलेशन R है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन तैयार करने के बाद मैं अब एक क्वेश्चन सेट बनाऊंगा जिसका सिंबल होता है A/R। और अगर आप A/R सेट तैयार करो तो वो कौन से एलिमेंट में लेंगे वो देखो। हमारे पास इसके अंदर क्लासेस आएंगी। पहले आएगी क्लास ऑफ 1 की क्लास में वो आएंगे जो 1 से रिलेटेड है। 1 से रिलेटेड एक तो ये वाला एलिमेंट है, 1 से रिलेटेड एक तो एलिमेंट ये वाला है, तो क्लास ऑफ 1 आएगी। और क्लास ऑफ 1 में हमें 2 एलिमेंट आने वाले हैं 1 और 2। इसके बाद अगर हमारे पास दूसरा एलिमेंट कौन आएगा क्वेश्चन सेट के अंदर, वो आएगा क्लास ऑफ 3 पकड़ लेते हैं कोई दूसरा एलिमेंट। तो अब ये देखो कि 3 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। तो 3 से एक एलिमेंट तो 3 रिलेटेड खुद है, और दूसरा एलिमेंट जो 3 से रिलेटेड है वो और कोई नहीं है, बस 3 ही है। तो क्लास ऑफ 3 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास ये देखो 4 से रिलेटेड कौन कौन है, वो क्लास ऑफ 4 में आएंगे। तो 4 से रिलेटेड हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे हैं। 4 से एक तो 4 खुद रिलेटेड है, और 4 से कौन रिलेटेड है, और कोई भी रिलेटेड नहीं है 4 से। तो 4 की क्लास में सिर्फ 4 ही आएगा। तो क्लास ऑफ 1 आ गया, 1 2 3 4 ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन सेट हमने बना दिया एक सेट के लिए। ये रिलेशन जो था वो ए सेट पे डिफाइन था। ये रिलेशन डिफाइन है ए सेट के लिए जो कि है 1 2 3 और 4। तो देखो जो क्वेश्चन सेट हमारे पास बना है उस क्वेश्चन सेट ने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया है सेट का। जो हमने सेट लिखा है 1 2 3 4 देखो उसका इसने पार्टीशन कर दिया है। और क्या पार्टीशन बनाया क्वेश्चन सेट ने, इस रिलेशन ने, तो पार्टीशन बना है 2 एलिमेंट्स तो एक सेट में आ गए, फिर एक एलिमेंट इसमें आ गया, एक एलिमेंट इसमें आ गया, तो 4 आ गया इसका आंसर। मतलब A/R का जो पार्टीशन बना ना एक तरीके से, तो ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। पहली बात तो ये कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट है, और ये पार्टीशन बना है इसका। तो यही है कि इक्विवेलेंस रिलेशन था तब पार्टीशन बन पाया है, क्योंकि पार्टीशन के कारण ही जो क्वेश्चन सेट है वो ऐसे डिफरेंट आ पाए। तो ये सब कमाल है इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पार्टीशन मिलता है जो कि होता है क्वेश्चन सेट। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।